जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी में कभी कभी और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ऐसे देखते चलते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो एसबीआई का 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना बहुत क्वेश्चन पूछता है, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। और इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से लेकर 1856 तक रहा। नेक्स्ट है कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी के संपादक राजाराम मोहन राय है। राजाराम मोहन राय सती प्रथा का उन्मूलन यही किए थे। नेक्स्ट है कि कांशीराम ने अपनी पार्टी का स्थापना कब किया? तो कांशीराम जी किए थे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हाथी छाप। नेक्स्ट है कि बिन्सन माउंटेन किस महाद्वीप में है? तो बिन्सन जो माउंटेन है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और ये अंटार्कटिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है या ऊंची चोटी है। माउंटेन बिन्सन माउंटेन कहिए या माउंटेन बिन्सन कहिए, वही बात है। नेक्स्ट है कि माउंट बिन्सन किस देश में स्थित है? अगर पर्सनली देश पूछे तो यूएसए अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स ए ही की बंगाल गजट समाचार पत्र का नाम था। और डेट कब? 1780 ईस्वी में। इसका पूरा नाम जेम्स अगस्टम हिकी था। नेक्स्ट है कि किस बैंक द्वारा योनो ऐप लॉन्च किया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो योनो एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन। क्या होता है? यू ओनली नीड वन। नेक्स्ट है कि विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। और 2022 में इसका थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट है कि स्पेस एप्लीकेशन कहाँ है? तो स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान जी बने हैं। पहले थे बिपिन रावत। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री पूछा था तो हेमंत सोरेन है। आप याद रखिए राज्यपाल, तो राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। नेक्स्ट है कि असीम शब्द का विलोम, तो असीम का मतलब कोई उसकी सीमा नहीं, तो उसका विलोम हो जाएगा सीमित, जिसकी सीमा हो। नेक्स्ट है कि केरल का जो विशु त्योहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये जो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। और इस जो त्योहार होता है उसमें कृष्ण भगवान की पूजा होती है, जिनको विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो याद रखना है कि अगर पूछ दे कि किस भगवान को माना जाता है उसमें, तो कृष्ण भगवान को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी लाई थी। 1971 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो उसी में प्रचार में यही गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना में दिया गया था नारा, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में है। अगर दशक पूछता है तो 1960 के दशक राइट आंसर होगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। और किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में। याद रखना है, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है लेकिन आसान है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो एमीटर से। और किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में।
ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। कभी कभी पूछ जाता है क्वेश्चन कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो यूएसए, अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक ये चाणक्य थे, इनका नाम कौटिल्य भी था, कौटिल्य भी था, और एक नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या था? विष्णुगुप्त भी था, याद रखना है, विष्णुगुप्त भी था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये याद रखिएगा, राजनीति पर है। अर्थशास्त्र है तो ये अर्थशास्त्र पर नहीं है, ये राजनीति पर आधारित है। नेक्स्ट है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों के बारे में है जिस पर कानून राज्य और संघ मिलकर दोनों बनाता है, वही 7वीं अनुसूची में कहा गया है। केंद्र और राज्य के बारे में। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में अभी 8 हम लोग नृत्य पढ़ रहे थे, अभी हाल फिलहाल में बिहू को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। तो अब याद रखना है कि 9 ठो हो गया है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है कि हॉकी के खेल का हाफ टाइम कितना होता है? तो टोटल 70 मिनट होता है, तो हाफ 35 मिनट का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो छठ पूजा बिहार का आस्था को कहा जाता है, इस पूजा को बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है बिहार का। ये नवंबर महीना में मनाया जाता है, याद रखना है कि छठ पूजा नवंबर के महीना में होता है। नेक्स्ट है कि गहन कृषि जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गहन कृषि जहां अधिक आबादी होता है वहीं पर गहन कृषि होती है, जहां पर अधिक आबादी होता है वहीं पर गहन कृषि की जाती है। कादम्बरी के लेखक, क्वेश्चन पूछा था कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में कौन सा देश भाग नहीं लिया था? तो ये ताइवान नहीं लिया था, ताइवान नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं? तो केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद में कहीं भी नहीं किया गया या संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक, पूछ देता है क्वेश्चन, एक पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि रोजगार सेतु योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? चलाया गया है तो रोजगार सेतु योजना है जो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाया गया है। रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार चला रहा है। नेक्स्ट है कि 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू किया था? किया है? तो राहुल गांधी जी ने किए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और उत्तरी बिंदु पूछेगा तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल याद रखना है। इंदिरा कौल कहाँ है? JNK, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो यही क्वेश्चन पूछा था कि वंदे मातरम की रचना, तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। नेक्स्ट है कि इंद्र का प्रवाची शब्द, तो इंद्र का प्रवाची शब्द पूछा था तो हम बता देते हैं, पुरंदर, देवेंद्र, मेघराज, देवराज। ये 4 में जो भी ऑप्शन रहे याद रख लेना है कि इंद्र का प्रवाची शब्द पुरंदर होता है, देवेंद्र होता है, मेघराज होता है और देवराज होता तो बहुत है। ये 4 इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से है। इसी को कभी कभी पूछ देता है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति भी दुग्ध से है, दुग्ध से है। इसके जनक पूछ देता है तो इसके वर्गीज कुरियन इसके फादर कहलाते हैं, कुरियन, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है कि कलामंडलम कल्याण कुट्टी, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी प्लस क्रिकेट प्लस फुटबॉल, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है पूछा था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किए थे। ठीक है। हरित क्रांति किसकी वृद्धि के लिए चलाया गया था? तो हरित क्रांति
कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा कृषि के उत्पादन में इसका योगदान रहा ज़्यादा, गेहूं के उत्पादन में इसका योगदान रहा। उत्तम क्वालिटी का बीज, वैज्ञानिक तरीके से खेती किया गया, ये सब चीज़ें कभी पूछ देता है। तो हरित क्रांति में गेहूं के फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे चलकर वीडियो का अपडेट मिलते रहे। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।